हाँ? पढ़ाई के आधार पर। उत्तर है संगम पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है यह है सोर्स ऑफ इनकम। संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है यह है सोर्स ऑफ इनकम। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे। ऐसी कोई चीज नहीं जिससे प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाए। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती। ओम शांति। भगवान उवाच शालिग्राम समझते हैं शिव बाबा हमको पढ़ाने आते हैं। बच्चे जानते हैं वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बच्चों को अब कोई नई बात नहीं लगती है, नहीं लगती है। जब नहीं जानते तब नहीं, अब कोई बात नहीं लगती नहीं है। समझ में आ गया मनुष्य तो सब भूले हुए हैं। जिसमें पढ़ाया उनके बदले पहले नंबर में पढ़ने वालों का नाम डाल दिया। पढ़ाया किसने था? नाम किसका डाल दिया? श्री कृष्ण का। तुमको पढ़ते पढ़ते यह बात सिद्ध करनी है। भारत के शास्त्र कोई शास्त्र की बात और धर्म शास्त्र की बात है नहीं। भूली भारत के शास्त्रों की है। तुम्हारे सिवाय यह बात और कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता। बच्चे जानते हैं यह अनादि ड्रामा है, फिर भी रिपीट तो होगा। तुम मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। अनसुधरी हुई पुरानी दुनिया, यह भी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो और धारण कर समझाने लायक भी बनते हो। तो बाबा ने कहा इसमें बड़ी रिफाइनेस चाहिए। बाबा तुमको कितना रिफाइन कर समझाते हैं, सुधारते। ज्ञान को कितना रिफाइन करके समझाते भी है और सुधारते भी है। तो बाबा ने कहा बाबा कहते जब तुम सुधर जाते हो फिर मुझे सुधारने की जरूरत नहीं रहती है। तुम अनार्य बन पड़े थे, अब आर्य अर्थात देवी देवता बनना है। स्व तो सतयुग में ही होंगे, वह सब सुधरे हुए थे। कहाँ? अभी अनसुधरे हुए हैं, अनार्य कहते हैं, और सतयुग में आर्य माना सुधरे हुए होते हैं। तो बाबा ने कहा अब सुधर ले उनकी पूजा करते हैं, अनसुधर ले उनकी पूजा करते हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हम उनको क्यों सुधर ले कहते है। सब मनुष्य जो सुधरले है, आर्य थे, वो अब अनसुधरले बने हैं। आर्य और अनार्य है। बाकी वह जो आर्य समाज, वो मठ पंथ है, यह सब झाड़ से क्लियर करके समझ सकते हैं।
यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसकी आयु 5000 वर्ष है। इसका नाम है, इस सृष्टि चक्र का आयु 5000 वर्ष है। इसका नाम क्या है? कल्प वृक्ष। परंतु कल्प वृक्ष अक्षर से मनुष्य की झाड़ वृद्धि से झाड़ नहीं आता है। तुमको झाड़ के रूप में समझाया है। वह कह देते कल्प का आयु लाखों वर्ष है। बाप कहते 5000 वर्ष है। और कोई कितनी आयु सुनाते, कोई कितनी आयु सुनाते हैं। पूरा समझाने वाला कोई है नहीं। आपस में कितना शास्त्रवाद करते हैं। तुम्हारी तो ये रूहान है। तुम सेमिनार करते हो, इसको रूहान कहा जाता है। कोई विज्ञान की सेमिनार चलते तो उसको क्या कहेंगे? रूहान करते। प्रश्न उत्तर समझने के लिए भी तो करते हैं। बाबा जो कुछ तुमको सुनाते हैं उसमें से ही तुम टॉपिक निकाल कर औरों को सुनाते हो। वह लोग क्या सुनाते हैं यह भी तुम जा करके सुनो। उनकी भी कॉन्फ्रेंस आदि होती है ना, तो बाबा ने तो क्या सुनाते थे, गुप्त बेस में जाकर उनका सुनो। तो बाबा ने कहा फिर आकर सुनाना चाहिए कि इस प्रकार का वाद विवाद चलता है। पहले तो यह समझाना है कि गीता का भगवान कौन है। भगवान बाप को भूलने के कारण बिल्कुल क्या बने? बिल्कुल चट खाता में आ गए हैं। तुम बच्चों को तो बाप से लव है ना, तुम बाबा को याद करते हो। बस एक बाबा ही प्राण दान देने वाला है। नॉलेज का दान ऐसा देते जो हम क्या बन जाते हैं। तो बाबा पर क्या होना चाहिए? ऐसे बाबा ज्ञान देता हम क्या बन जाते थे। ऐसे बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हमको ऐसी ऐसी नई बातें सुनाते हैं। हम श्री कृष्ण को कितना याद करते हैं। वह कुछ देता ही नहीं, श्री नारायण को भी याद करते हैं। याद करने से कुछ होता है क्या? हम तो कंगाल के कंगाल ही रह गए। द्वापर से लेकर के भक्ति तो करते आए ना, किसी ना किसी देवी देवता को याद करते आए, और क्या बन गए? कंगाल के कंगाल ही रह गए। देवताएं कितनी साल्वेंट थे, अब सभी आर्टिफिशियल चीजें हो गई है। जिसका दान नहीं, जिसका कोई दाम नहीं है, उनका आज दाम हो गया। जिसका कोई मूल्य नहीं, दाम नहीं, उनका भी दाम हो गया है। वहाँ अनाज आदि के दाम की बात ही नहीं। सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी आदि है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। कहाँ? सतयुग में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। देवताओं के खजाने में सब प्राप्ति। जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे, बाबा कहते मैं तुम्हारा भंडारा भरपूर कर देता हूँ। संगम ऊपर इतना पढ़ाई पढ़ाता है, इतना ज्ञान देता है, जो हमारी भंडारा भरपूर कर देता है। तुमको ऐसी नॉलेज देता हूँ जिससे तुम्हारा भंडारा भर जाता है। ज्ञान धन है ना, तो बाबा ने कहा जिससे तुम्हारा भंडारा भर जाता है। तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम है। नॉलेज ही सब कुछ है। इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच बनते हो। बाबा ने कहा पढ़ाई का भंडार तो है ना, वह टीचर पढ़ाते हैं, उनसे अल्पकाल का सुख मिलता है। तो स्कूल जाते टीचर पढ़ाता है तो एक जन्म के लिए तो उसका इनकम होता है ना।
नौकरी मिलती है। और ये जो बाबा पढ़ाता इस जन्म में नहीं मिलेगा, इसमें तो सूक्ष्म प्राप्तियां है, बाकी 21 जन्मों के लिए सर्व प्राप्ति संपन्न बना देता। पढ़ाई का भंडारा है ना, इस पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। तो तुम बच्चों को कितना खुशी रहनी चाहिए, यह समझने में टाइम लगता है। जल्दी कोई इन बातों को समझ ना सके। फोटो में कोई और कोई में भी कोई निकलता है। आधा कल्प सभी मनुष्य एक दो को गिराते ही आए हैं। चढ़ाने वाला तो आधा कल्प क्या के गिराते ही आए, और चढ़ाने वाला तो एक ही बाप है। बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाले के बदले पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। कहते हैं भगवान वाच पढ़ा करके गए, फिर उनका कोई शास्त्र रहता ही नहीं है। यह अनेक टाल टालियां को ना हो तो झाड़ का नाम भी ना रहे। यह सब बातें धारण करने की जो बाबा समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, ये सब किसके लिए? धारण करने की है। तुम धारणा करते हो, पढ़ाने वाला तो पढ़ाकर फिर गुम हो जाता है। बाबा पढ़ाकर चला जाता है। तो बाबा ने कहा पढ़ने वाले आकर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी नई बात है। पढ़ाने वाला गुम हो जाता है और पढ़ने वाले पढ़ाई पढ़कर विश्व का मालिक बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कितनी नई बात है। एक भी बात कोई की बुद्धि में बैठती नहीं है। स्टूडेंट में तुम सब नंबरवार, भले पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाले एक, पर स्टूडेंट नंबरवार। कोई पास होते हैं और कोई फेल भी होते हैं। यह है बेहद का बड़ा इम्तिहान। तुम जानते हो हम अभी अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। नंबरवार सब जाएंगे। सारा क्लास ट्रांसफर होता है। नंबरवार जाकर बैठते हैं। यह ज्ञान भी आत्मा में है। अच्छा व बुरा संस्कार भी आत्मा में है। शरीर तो मिट्टी है और आत्मा निर्लिप्त हो ही नहीं सकती। 100% सतो प्रधान है और 100% तमो प्रधान कौन है, यह तुम बच्चे भी समझते हो। पहले तो गरीबों को उठाना पड़े, वह पहले आएंगे। गुरु के भी अच्छे अच्छे अन्य शिष्य जब आएंगे तो उन सबकी बुद्धि खुलेगी। तो ये गुरु साधु सन्यासी उनके जो अन्य वो भी आएंगे, उनकी भी बुद्धि खुलेगी। देखेंगे यह तो हमारे ही पत्ते निकलते जाते हैं। यहाँ के जो होंगे वह तो निकल आएंगे ना। बाप आकर नया झाड़ शुरू करते हैं। जो और धर्म में जाकर पड़े हैं वह सब लौटेंगे, फिर भी अपने भारत में ही आएंगे। भारतवासी तो थे ना, हमारी डाल के जो है वह सब आ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब समझते जाएंगे। अब बाहर से सबको धक्का मिलता जाता है। जहाँ जहाँ बाहर वाले हैं उनको भगाते रहते हैं। बाबा ने कहा समझते हैं ये बहुत धनवान हो गए हैं, यहाँ वाले गरीब हो गए हैं। पिछाड़ी में सबको अपने अपने धर्म में जाना तो होता है ना।
आखिर सब अपने अपने घर के तरफ भागेंगे। अंत समय में कोई भी धर्मात्मा हो, सब कहाँ जाएंगे? घर की तरफ भागेंगे। बिलात में कोई मरता है तो उनको भी भारत ले आते। अगर भारत का रहने वाला है तो उसको बिलात से भी भारत ले आते हैं, क्योंकि भारत है फर्स्ट क्लास पवित्र भूमि। भारत में ही नई दुनिया थी। इस समय इसको 22 वर्ल्ड नहीं कहते, वर्ल्ड नहीं कह सकते, यह है विशेष वर्ल्ड। इसीलिए बुलाते हैं ना कि पतित पावन आओ, आकर हमें भी पावन बनाओ। भले दुनिया तो यही है, परंतु इस समय दुनिया में कोई भी पावन होते नहीं। पावन आत्माएं मूल वतन में है, ये ब्रह्म महत्व है। सब पावन बनकर वहां जाएंगे, फिर नंबर बार आएंगे पाठ बजाने। आदि सनातन देवी देवता धर्मों का ही ये फाउंडेशन है कि फिर 3 ट्यूब्स निकलती है। यह तो देवता धर्म है ना, यह कोई ट्यूब्स नहीं है। पहले ये फाउंडेशन, फिर ट्यूब निकलती है। मुख्य है 4 धर्म। सबसे अच्छा धर्म कौन सा? मुख्य है 4 धर्म और सबसे अच्छा धर्म ब्राह्मण धर्म है। सबसे अच्छा धर्म है ब्राह्मण धर्म। इनकी बहुत महिमा है। हीरे जैसा तुम यहाँ बनते हो ना, सतयुग तो गोल्डन है, जरा अब तुम क्या बनते हो? हीरे जैसे बनते हो। संगम युग क्या है? डायमंड एज है। तो बाबा ने कहा वंडर है ना, बाबा तुमको यहाँ पढ़ाते हैं। तुम कितने बड़े हो, देवताओं से भी तुम ब्राह्मण बड़े नॉलेजफुल हो। वंडर है ना, हम जो नॉलेज लेते हैं वो हमारे साथ चलती है। जो बाबा ज्ञान देता है और कुछ नहीं, जो ज्ञान देता है वो हमारे साथ चलती है। फिर वहाँ नॉलेज को ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो पहले हम क्या पढ़ते थे, अब हम क्या पढ़ते हैं। ICS वाले क्या पढ़ते हैं और बाद में क्या पढ़ते हैं, फर्क तो है ना। आगे चलकर तुम बहुत नई नई पॉइंट सुनेंगे, अभी नहीं बताएंगे। पाठ ही आगे सुनने का है, बुद्धि में रहता है। नॉलेज का पाठ जब पूरा होना होगा तब हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे। फिर हमारा पाठ स्वर्ग में ही शुरू हो जाएगा, उनका पाठ पूरा हो जाएगा। बुद्धि में बहुत अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। आज बाबा ने बार बार का, जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं ना, उन बुद्धि में बार बार धारण करनी चाहिए। स्मरण करते रहो और बाप को याद करते रहो। याद नहीं होगा तो, अगर बाप को याद नहीं करते तो कम पद पाएंगे। अगर बाप को याद नहीं करते होंगे तो कम पद पाएंगे। बाप को याद करते करते शरीर का भान निकल जाएगा। सन्यासी इस अवस्था को अभ्यास करते करते शरीर छोड़ देते हैं, परंतु उनका रास्ता ही अलग है, इसीलिए उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। फॉलोअर्स समझते हैं वो ब्रह्म में लीन हो गया, फिर वापिस आ ही नहीं सकता। बाबा समझाते बच्चे कोई वापस जा ही नहीं सकता। वो कहता आ ही नहीं सकता और बाबा कहते जा ही नहीं सकता।
पिछाड़ी में सब एक्टर्स जब स्टेज पर आ जाएंगे तो फिर वापस घर लौट जाएंगे। यह है बेहद का विनाशी नाटक। यह बेहद का विनाशी नाटक तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। यह ड्रामा जो मिसल चलता है वह तो फिर छोटे छोटे ड्रामा बनाते हैं, झूठी फिल्म बनाते हैं। उनमें थोड़ी अच्छी बातें होती है, जैसे विष्णु अवतरण दिखाते हैं, ऐसे नहीं। ऊपर से कोई उतर करके आता है क्या? विष्णु ऊपर से उतर करके आता है क्या? लक्ष्मी नारायण पाठ बजाने आते हैं, बाकी ऊपर से कोई नहीं आता है। अब तुम बच्चों को बाबा पढ़ाते हैं, तब ये बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, जो बाबा नहीं मिला था ये ज्ञान थोड़ी था, ये तो बाबा ने नॉलेज माना, समझ। ज्ञान के आधार से बाबा हमें समझदार बनाता है। जब बाबा ने समझाया तब तुम्हारे कपाट भी खुल गए। इतना समय जो कुछ सुना वो कोई काम का नहीं था और ये गिरते गए, इसीलिए तुम सबसे लिखवाते हो। जब लिख करके देवे तो समझा जाए। कुछ बुद्धि में बैठा है, बाहर से आते हैं, फॉर्म भराते हैं तो मालूम पड़े हमारे कुल का है। मूल बात है बाप को जानना। समझो कि बराबर कलप कलप बाप हमको पढ़ाते हैं। ये पूछना है कब से पवित्र बने। जल्दी नहीं सुधरते हैं। क्यों? बाबा तो बहुत समझाता है सुधारने के लिए, पर जल्दी नहीं सुधरते हैं। जन्म जन्मांतर का पाप कर्म है, परंतु बाबा ने कहा जल्दी नहीं सुधरते, घड़ी घड़ी माया उनको पकड़ लेती। तो बाबा कहते देखती है कच्चा है तो एकदम हक कर लेती, परिपक्व अवस्था नहीं है, कच्चा है तो माया हप कर लेती है। कई महारथियों को भी माया हप कर गई। शास्त्र में भी मिसाल अभी के है। मंदिर में भी घोड़े सवार महारथी यादें आदि दिखाते हैं। तुम अब अपना यादगार देखते हो। जब तुम बन जाएंगे तो भक्ति भी उड़ जाएगी। तुम किसको माथा नहीं टेक सकते हो। तुम पूछेंगे ये कहाँ गए, इनकी बायोग्राफी बताओ। बाबा ने तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनाया है, तब पूछ सकते हो। तो नशा रहना चाहिए। पास भी ऑनर 8 होते हैं, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। अपने को देखना है हमारी आत्मा पवित्र बनी है। बैटरी भरेगी तब जब जब योग होगा। बाप से योग होगा तो सतो प्रधान भी बनेंगे। तमो प्रधान आत्मा वापिस कभी जा नहीं सकती। यह भी तो ड्रामा है ना। वहाँ दुख देने वाली कोई चीज है नहीं। सतयुग में दुख देने वाली कोई चीज है नहीं। वहाँ के गाय भी सुंदर है। कहाँ? सतयुग। श्री कृष्ण के साथ गाय कितनी सुंदर दिखाते हैं। बड़े बड़े आदमी का फर्नीचर भी सुंदर है। गाय वहाँ अच्छे दूध भी देती है। कहाँ? सतयुग। तब तो दूध की नदियां बहती है ना। अब यहाँ नहीं है, पर तुम बच्चे नॉलेजफुल बन गए। इस दुनिया को तुम समझते हो। ये दुनिया क्या है? बाबा ने कहा दुनिया को तुम तुच्छ समझते हो। इनका सारा किचड़ा स्वाहा होना है, फिर सारा किचड़ा निकल सब स्वच्छ बन जाएंगे।
हम अपनी राजधानी में जाते हैं। सारी सतो प्रधान बन जाएगी, सारी किचड़ा साफ हो जाएगा, फिर हम अपनी राजधानी में जाएंगे। उनका नाम है स्वर्ग, सुनते ही खुश होते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखी दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है। क्या सुना? इन अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है। अपनी बुद्धि को बाप की याद में रिफाइन बनाना है। अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है। दूसरा, आपस में रूहान करनी है, वाद विवाद नहीं। आपस में रूहान करनी है, वाद विवाद नहीं। नॉलेज का दान दे, सर्वों का भंडारा भरपूर करना है। एक बात ये भी है, नीलू बहन दिल्ली आई है ना, कल आएगी शायद, पक्का नहीं है, दोपहर को बताएगी। नीलू बहन और तारा बहन कल सवेरे आने के लिए कह रहे थे, आज बताएगी दोपहर को आएगी या नहीं आएगी। वरदान, स्वमान की सीट पर स्थित हो शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। स्वमान की सीट पर स्थित हो शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं उसकी नशे में रहो। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा, वरदान लिख लिए सब? नहीं, स्वमान की सीट पर स्थित हो शक्तियों को अडर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं उसके नशे में रहो। जो भी टाइटल परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं उसके नशे में रहो। स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो। स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो। तब सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी। तब सेवा के लिए सर्व शक्तियां हाजिर अनुभव होगी। आपके ऑर्डर के इंतजार से होगी। आपके ऑर्डर के इंतजार में होगी। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवाधारियों से लो तो सदा राजी रहेंगे। योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवाधारियों से लो तो सदा राजी रहेंगे। बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। स्लोगन, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले विशेष स्मृति इमर्ज करो। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सफलता
मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष स्मृति मर्ज करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। आज है 30 मार्च। आज का अव्यक्त इशारा है। सभा में सफलता का सहज साधन यही है कि कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूँ तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है, कर्मों का फल भी इतना श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्ति हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। गॉडली गिफ्ट की सदा स्मृति में रखो। ओम शांति।